वेलकम फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग लर्न इजी बाय अनिल सर। दोस्तों, आज हम करेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस प्रैक्टिस। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे हम। इसके जो रूल्स है हमने पहले इसकी वीडियो बना रखी है और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट की हम सीरीज़ चला रहे हैं और उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन हमारी इस प्लेलिस्ट में होगा। ठीक है, तो हम सभी प्रकार के डायरेक्ट इनडायरेक्ट के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करवा रहे हैं, उसके रूल्स के बारे में बता रहे हैं। तो रूल्स के लिए हमारी वो प्लेलिस्ट देखिए और आपको एंड स्क्रीन में भी वो वीडियो मिल जाएगी। तो बिना किसी देरी के हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन में प्रेस कर दीजिए ताकि एजुकेशनल वीडियो आपको मिलती रहे, क्योंकि एजुकेशन का भंडार लर्न इजी बाय अनिल सर पे मिलता रहेगा। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। आपके सामने इस प्रकार के सेंटेंसेस दे रखे होंगे, ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड होते हैं, ठीक है, और इस प्रकार का ये साइन होता है इसके अंदर, ठीक है। तो दे सेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है हुर्रे वी हैव वॉन द मैच। ये हमारी रिपोर्टिंग स्पीच और ये है हमारी रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब में सेड को किस में बदलेंगे ये हमने उसके रूल्स में बता रखा है, जो प्लेलिस्ट में और एंड स्क्रीन में आपको मिल जाएगा। अब ये हुर्रे क्या है, खुशी को व्यक्त कर रहा है, तो हम सेट को किस में चेंज करेंगे, दे एक्सक्लेम्ड विद जॉय। ठीक है, यानी यहां तक हमने चेंज कर दिया, दे एक्सक्लेम्ड विद जॉय। अब इन्वर्टेड कॉमास के लिए उसको हटाते हैं तो हम दैट का प्रयोग करेंगे। अब ये रिपोर्टिंग स्पीच हमें इसमें परिवर्तन करना है। यहां पे देखेंगे वी हैव वॉन द मैच। पहले ये समझ ले टेंस कौन सा है, वी हैव वॉन द मैच, ये है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट को चेंज करेंगे हम पास्ट परफेक्ट के अंदर। और उससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे वी दे रखा है, वी क्या हमारा फर्स्ट पर्सन, आई माई मी वी और अस, ये हमारे क्या होते हैं फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन चेंज होते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सेट से पहले दे रखा है सब्जेक्ट हमारा दे, तो वी एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन है और दे भी सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, तो वी को हम किस में चेंज करेंगे, दे में चेंज करेंगे। हैव क्या है हमारा, देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो उसको किस में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट में। हैज हैव किस में चेंज हो जाएगा, हैड में चेंज हो जाएगा। थर्ड फॉर्म की थर्ड फॉर्म लगेगी। और ये मैच, जो चीज चेंज होती है वही करेंगे रूल्स के अकॉर्डिंग, जो नहीं होती उसको नहीं करेंगे। तो ये सेंटेंस बन गया, दे एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड वॉन द मैच। तो समझ में आ गया होगा आपको सेंटेंस कैसे करना, काफी आसान है। सेट को किस में बदलेंगे, हर एक्सक्लेमेटरी वर्ड के अकॉर्डिंग ही हम उसको चेंज करेंगे, जो रूल्स में बताया जा चुका है। अब शी सेड ऑल्स आई हैव लॉस्ट माई ब्राइडल रिंग। अब यहाँ पे उसको दुख प्रकट हो रहा है, ये दुख प्रकट करने वाला एक्सक्लेमेटरी वर्ड है। साइन से ये पहचान हो जाती है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। सेड ये हमारा क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का एक सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो हम यहाँ पे देखेंगे इसको कैसे करेंगे, शी एक्सक्लेम्ड विद सॉरी। ठीक है, शी एक्सक्लेम्ड विद सॉरी। अब यहां पे क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमास के लिए दैट का प्रयोग करेंगे। अब यहां पे देखिए ये आपका कौन सा टेंस है, ये भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर टेंस दे रखा है, इसको चेंज करेंगे हम पास्ट परफेक्ट के अंदर। पास्ट परफेक्ट के अंदर चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो आपको आई दे रखा है, आई का जो सब्जेक्टिव है वो किससे चेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट से चेंज हो जाएगा। आई एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, आई क्या है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन चेंज होता है आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, किससे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट पर्सन आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। हमने रूल भी बताया था SON 1 2 3, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन नो चेंज। इस प्रकार से रूल चलते हैं। अब बात करते हैं, तो आई सब्जेक्टिव प्रोनाउन है तो ये शी से चेंज हो जाएगा, इसका सब्जेक्ट ये हो गया तो शी में बदल देंगे। हैव लॉस्ट प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, तो हैज हैव किस में चेंज हो जाएगा, हैड में चेंज हो जाएगा। टेंस बदल जाता है। ठीक है, रूल्स समझना बहुत जरूरी है। एक बार रूल्स तैयार हो गए तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कोई दिक्कत नहीं है, वो सारे रूल्स आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आई हैव, ठीक है, तो क्या हो गया, शी हैड, लॉस्ट का लॉस्ट हो जाएगा। माई क्या है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन वही सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। माई की टेबल हम करते हैं ऐसे, आई माई मी, और शी की टेबल क्या होगी, ये शी हर। इस प्रकार से हम प्रोनाउन टेबल लिखते हैं। तो माई की सीध में क्या आ रहा है आपका, हर आ रहा है।
माई को फर्स्ट पर्सन से ही चेंज कर रहे हैं, तो माई की सीध में हर आ रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, या माई की जगह क्या लगाएंगे, हर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब उसके बाद क्या, ब्राइडल रिंग, तो ब्राइडल रिंग लिख देंगे, फुल स्टॉप। ठीक है, तो ये सेंटेंस बन गया, शी एक्सक्लेम्ड विद सॉरी दैट शी हैड लॉस्ट हर ब्राइडल रिंग। ठीक है, समझ में आ गया। अगला देखते हैं, ही सेड सॉरी। अब यहाँ पे तो ऑलरेडी सॉरी दे रखा है। ठीक है, आई कैन नॉट लैंड यू माई बुक। अब इसको हम कैसे करेंगे, तो जब सॉरी दे रखा है तो हम करेंगे ही एक्सक्लेम्ड। ठीक है, सॉरी दे रखा है तो हम करेंगे विद रिग्रेट। भाई जब पछतावा होता है तभी तो हम सॉरी बोलते हैं, तो रिग्रेट। ठीक है, ही एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट, यहां काम खत्म हो गया। अब दैट लगाएंगे, इसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। कैन नॉट प्रेजेंट में दे रखा है मॉडल्स का, तो उसको पास्ट में चेंज कर देंगे। उससे पहले हम आई को चेंज करेंगे। आई क्या है, हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। सन 1 2 3 का रूल अभी मैंने बताया था। आई को चेंज करेंगे हम, किससे चेंज करेंगे, ही से चेंज करेंगे। किससे करेंगे, ही से। कैन की पास्ट हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, आपकी हो जाएगी कुड। ठीक है, ही कुड नॉट लैंड। अब यहां पे दे रखा है यू। अब देखो यू जो चेंज होता है, यू क्या है, सेकंड पर्सन होता है। ठीक है, सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट दे नहीं रखा है। आप चाहे तो यहाँ पे यू लगा सकते हैं, लेकिन जब आप कन्वर्सेशन कर रहे हैं, अगर वो लड़की से ये बात कह रहा है तो हर या हिज का प्रयोग कर सकते हैं। लड़की से कह रहा है तो हर का, और लड़के से कह रहा है तो हिम का प्रयोग कर सकते हैं। सॉरी, अब यहाँ पे यू दे रखा है, मैं चाहूँ तो यहाँ पे यू भी लिख सकता हूँ या आप हर भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। सेंटेंस के अकॉर्डिंग है किससे बात कह रहे हैं। मैं यहाँ पे यू लगा रहा हूँ ताकि, क्योंकि हमें यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट दे नहीं रखा है, भाई किससे बात कर रहा है, तो मैं यहाँ पे यू लगा रहा। आप हर भी लगा सकते हैं, सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ठीक है, अब बात कर रहे हैं माई। माई क्या है, फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर मैं इसकी टेबल लिखूं, आई माई मी, और ये ही हिज हिम, तो माई की सीध में क्या आ रहा है, आपका हिज आ रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे हिज बुक। ठीक है, अब देखो हर ही लगाओ तो ज़्यादा बेहतर होगा, या यू लगाओ, क्योंकि हिम मत लगाना, क्योंकि वो उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। लेकिन सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर ऑब्जेक्ट दे रखा हो उसी अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे। मैं वैसे यहाँ पे यू प्रेफर कर रहा हूँ क्योंकि ऑब्जेक्ट मुझे दे नहीं रखा। तो ये बन गया, ही एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट दैट ही कुड नॉट लैंड यू या हर, दो में से कोई एक लगेगा। यहाँ पे यू लगाए तो ज़्यादा बेहतर है, हिज बुक। ये बन गया आपका सेंटेंस। अब ये अगला वाला ये देखते, पू सेड दैट सेड ही टू मी यू हैव अगेन फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। तो इसको हम करेंगे, मेन चीज़ देखो, सेड ही टू मी, ये थोड़ा सा अलग दे रखा है। कहने का मतलब ये कह रहा है मुझसे। ठीक है, ही मतलब लड़का, वह मुझसे कह रहा है। ठीक है, और ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड इसमें पहले दे दिया। तो यहाँ पे आप इसको करेंगे ही तो ये कहने वाला तो यही है, एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट। ठीक है, ये हो गया। पू वाले सेंटेंस को कंटेम्प्ट में चेंज करेंगे, सॉरी वाले रिग्रेट में, ऑल्स वाले को सॉरी में, और हुर्रे वाले को जॉय में। सारे रूल्स पे हमने बता रखे हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे ये बन गया, ही एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट दैट। अब ये चेंज करेंगे, यू क्या है भैया आपका, यू क्या है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किससे चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सन का रूल बताया था मैंने अभी, SON 1 2 3, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, देखो ये तो कहने वाला, और किससे कह रहा है, मी से, तो यानी इससे अकॉर्डिंग चेंज होगा। ठीक है, अब ये यू सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, यू, योर, यू। और मी की प्रोनाउन टेबल में क्या होता है, आई, माई, मी। ये सब्जेक्टिव स्टार्टिंग में आ रहा है, हेल्पिंग वर्ड से पहले आ रहा है। तो ये मी से चेंज होकर इसकी यू की सीध में क्या आ रहा है, आई आ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, आई का प्रयोग करेंगे। क्या देंगे, क्या, आई का। ठीक है, तो यहां पर हो गया, ही एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट दैट आई हैड। ठीक है, हैज आपको किसमें देने, हैड अगेन फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। जो चेंज होता है रूल के अकॉर्डिंग वही करेंगे, जो नहीं होता उसको नहीं करेंगे।
ठीक है, फुल स्टॉप, बन गया सेंटेंस। ही एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट दैट आई हैड अगेन फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। अब थोड़ी प्रैक्टिस और करते हैं, अब आगे देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल। द जनरल सेड टू हिज मैन, ब्रावो यू फाउट ब्रेवली। डायरेक्ट सेंटेंसेस के एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स जो होते हैं वो इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते टाइम नहीं यूज होंगे, क्योंकि उसका जो प्रयोग है हम रिपोर्टिंग वर्ब में ही चेंज कर देते हैं, उसके भाव को रिपोर्टिंग वर्ब में ही हम चेंज कर देते हैं। तो ये मत सोचिए कि इनडायरेक्ट स्पीच में भी ब्रावो लगेगा, हम रिपोर्टिंग वर्ब में ही चेंज कर देते हैं। जैसे ये ब्रावो है, अब इसको हम देखेंगे, ये लिखा है द जनरल सेड टू हिज मैन। तो जब ब्रावो दे रखा हो तब उस प्रकार के इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करेंगे डायरेक्ट को, तो द जनरल सेड टू हिज मैन ब्रावो, तो इसको करेंगे एप्लूडिड, ठीक है। एप्लूडिड के बाद जो आपका ऑब्जेक्ट है वो लगाएंगे हिज मैन, फिर लिखेंगे सेइंग। ये और ये फिक्स होते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है, यहाँ पर आपका जो इस्तेमाल किया गया सब्जेक्ट है वो होगा। अब इसके बाद आपने ब्रावो यूज़ नहीं करना, किसी में भी हम जो है देखे होगा कि हमने एक्सक्लेमेटरी वर्ड का यूज़ नहीं करा है, क्योंकि जो रिपोर्टिंग वर्ड में चेंज करते हैं वही उसका भाव व्यक्त कर देता है। दैट का प्रयोग करेंगे। अब ये हमारी रिपोर्टिंग स्पीच में चेंज करेंगे। टेंस लेके कौन सा टेंस है, यू फाउट ब्रेवली, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब को हम किस में चेंज करते हैं, ये है हमारा हो गया पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस हो गया। पास्ट इंडेफिनिट को चेंज करेंगे हम पास्ट परफेक्ट में। तो पहले तो हम देखेंगे यू क्या है हमारा, यू है हमारा सेकेंड पर्सन। तो सेकेंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, मैन MEN, यानी बहुत सारे व्यक्तियों के बारे में बात कर रहे हैं। तो बहुवचन जैसे केसेस के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे दे का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, दे का प्रयोग करेंगे। और पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे तो एक हेल्पिंग वर्ब लगेगी, वो होगी हैड। थर्ड फॉर्म क्या होगा, फाउट। और ब्रेवली का प्रयोग करेंगे, ये लिखेंगे ब्रेवली, ठीक है, ब्रेवली, फुल स्टॉप। ये हो गया हमारा। द जनरल एप्लूडेड हिज मैन सेइंग दैट दे हैड फाउट ब्रेवली। अब हम बात करते हैं अगले सेंटेंस की। अगले सेंटेंस में दे रखा है ही सेड गुड गॉड द फेलो हैज कम टू लाइफ अगेन। इस प्रकार के सेंटेंस को कैसे करेंगे, ही एक्सक्लेम विद सरप्राइज दैट, ठीक है। हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का काम खत्म हो गया। अब इसको हम चेंज करेंगे रिपोर्टिंग स्पीच को, द फेलो हैज कम यानी हैज हैव को हम चेंज करेंगे, आपको हैड में चेंज करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट को हम चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट में, हैड कम टू लाइफ अगेन, फुल स्टॉप, ठीक है। ये हो गया आपका ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट द फेलो हैड कम टू लाइफ अगेन। अब ये आगे देखते हैं, ये थोड़ा सा अलग है। ये हाउ और वट वाले एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, ये थोड़ा सा अलग है, इसमें थोड़ा सेंस लगाना पड़ेगा। देखो हाउ और वर्ड तो दे रखा है लेकिन क्वेश्चन मार्क नहीं दे रखा है, एक्सक्लेमेटरी वर्ड है। ये एक प्रकार से चौंकने वाली चीज़ें हैं, ये हाउ वट कैसे, इस प्रकार की ये चीज़ें हैं। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को थोड़ा अलग तरीके से करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सी सेड टू हर सर्वेंट, तो इसके लिए क्या प्रयोग करेंगे, इसके लिए सिर्फ एक्सक्लेम का प्रयोग करेंगे। और कैसे करेंगे देखिए, शी एक्सक्लेम्ड, ठीक है, शी एक्सक्लेम्ड दैट, ठीक है। यहां पे लगाएंगे शी सेड टू हर सर्वेंट हाउ फुलिश यू आर, यानी उसने अपने नौकर से कहा कि तुम कितने बेवकूफ हो, यानी सारी बात नौकर के लिए हो रही है कि तुम कितने बेवकूफ हो। तो शी एक्सक्लेम्ड, उसने वर्णन किया दैट, ठीक है। सर्वेंट जो होगा ना, तो अब क्या है, कौन बेवकूफ है, सर्वेंट। तो ये दैट हर सर्वेंट आर है, तो प्रेजेंट में चल रहा है, उसको पास्ट में चेंज करेंगे, हर सर्वेंट वाज। हाउ और वट को हम क्या किस में चेंज करते हैं, रूल्स में बताया था, वेरी या ग्रेट में चेंज करेंगे। मैं यहाँ पे वेरी में चेंज कर रहा हूँ। हर सर्वेंट वाज वेरी फुलिश, खत्म। कहने का मतलब यही हो गया, शी सेड टू हर सर्वेंट हाउ फुलिश यू आर। इसको अगर हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे
तो शी एक्सक्लेम दैट हर सर्वेंट वॉज वेरी फुलिश। समझ में आ गया। अब ये व्हाट वाला एक बार देख लेते हैं। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, व्हाट अ पिटी यू डिड नॉट कम, कितनी दयनीय बात है कि आप नहीं आए। ठीक है, तो हम इसमें चेंज करेंगे ही एक्सक्लेम्ड, इसमें भी सिर्फ एक्सक्लेम्ड ही प्रयोग करेंगे। दैट व्हाट अ पिटी, ये प्रेजेंट में चल जाए, हमें इससे टेंस से पता नहीं चल रहा है। देखो ये अलग चल रहा है और ये अलग चल रहा है। कितनी दयनीय बात है कि तुम नहीं आए। हिंदी में भी तो ऐसे ही बोलेंगे, कितनी दयनीय बात थी, ऐसे थोड़ा बोलेंगे। कितनी दयनीय बात है कि तुम नहीं आए। तो ही एक्सक्लेम दैट व्हाट अ पिटी को हम करेंगे। अब इसमें कोई सब्जेक्ट तो दे नहीं रखा, जिस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट नहीं होता तभी तो हम व्हाट का प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, दैट इट वाज, प्रेजेंट में होगा तो पास्ट में जाएंगे, इट वाज अ, ठीक है, इट वाज आ हटा के वट हटा के हम क्या करेंगे, वेरी का प्रयोग करेंगे। इट वाज वेरी पिटी, ठीक है, इट वाज वेरी पिटी, ये बन गया ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज वेरी पिटी। हम हाउ और वट वाले सेंटेंसेस में वेरी का प्रयोग करते हैं, इट वाज वेरी पिटी। अब ये एक सेंटेंस अलग से जोड़ना है तो उसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। दैट, अब यू क्या है हमारा, यू है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यू सब्जेक्टिव प्रोनाउन है और मी का सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है, आई। डिड नॉट किस में लगता है, पास्ट इंडेफिनेट के अंदर लगता है, तो पास्ट इंडेफिनेट को चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट, क्योंकि ये नेगेटिव है तो इसको भी नेगेटिव में चेंज कर देंगे पास्ट परफेक्ट के। आई हैड नॉट कम, सेंटेंस बन गया ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज वेरी पिटी दैट आई हैड नॉट कम। तो ये थे हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस प्रैक्टिस। आपको वीडियो कैसी लगी इसके बारे में आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो बनाते रहते हैं। हमें अपना प्यार दीजिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिसको भी इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए, हम उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। तो आप हमें अपना प्यार ऐसे प्रदान करते रहिए। आगे हम मिलेंगे आपको अपनी नेक्स्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट की एक और वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। ऐसे हम डायलॉग नरेशन तक ये ले जाएंगे, 6 से 10 तक के लेवल का पूरा कोर्स हम इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट का कवर करेंगे, ताकि आपको किसी भी चीज़ में दिक्कत ना हो। और ये जो चीज़ें हैं ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और स्पेशली आपके स्कूल एग्ज़ाम में भी बहुत काम आएगी। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।